इसने भी 24,000, इसने 36,000। वो जो ड्राइंग्स ना दे रखी है 24, 24, 36, 24, 24, 36, और ये जो ड्राइंग्स है ना इक्वल इंस्टॉलमेंट में की गई है। टोटल ड्राइंग्स दे रखी है, कह रहे जो ड्राइंग्स ना इक्वल इंस्टॉलमेंट में की गई है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। प्रॉफिट कितना है? 80,000 है। रेशियो कितने की है? 4:3:1 है। तो जो ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, निकालना ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? हाँ, जो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? $64, $54, $66। मुझे आईओसी निकाल देना। 10% है 6400, 5400, 6600। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल आ गया और आईओसी आ गया। किसी को डाउट है? अब जो आईओडी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, मुझे उम्मीद है इसकी आगे डबल प्रैक्टिस हो गई है। सॉरी, ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ड्रॉएबल थोड़ी था, ये तो था स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी था। मुझे उम्मीद है आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई किसकी? ओपनिंग कैपिटल और आईओसी निकालने की। जब हमने आईओसी टॉपिक किया था यही तो किया था उसमें भी, ठीक, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग से ऐड करो, प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करो, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई, तो आपको आ गया होगा। है जो अब निकालो जी। आईओडी निकालना हो जो किसने निकाला आईओडी? है जो ये जो ड्राइंग है ना उसे टोटल ड्राइंग दे रखी है, जो कि उसने किया हर महीने इक्वली किया। ये जो ड्राइंग किया हर महीने इक्वली किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने इक्वली किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया 24 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कितना है बच्चों? 5%। एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में कितना आएगा? एवरेज पीरियड 5.5। कैसे आया? पूरे साल भर ड्राइंग हुई है। जब मिडल में ड्राइंग होती है तो 6 आता है। एवरी मंथ हुई है, एवरी मंथ होती है 1 डिवाइड बाय 0.5 इधर ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही इसकी ड्राइंग है 24,000। इसने जो एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया, इसका भी एवरेज पीरियड 5.5 रहेगा। और दूसरे ना उमर की ना उसने कुछ बताया नहीं, उमर ने पूरे साल में ड्राइंग किया 36। केस 2 हो गया, जहां पर एनम आता है वहां 6/12 होता है। जहां पर एनम होता है वहां 6/12 होता है। तो आईओडी निकाल दो बच्चों। अभी कहां तक पहुंच गया? आ गया आंसर? नहीं आया? आईओडी सही निकाली है। 550 कुछ गलती कैलकुलेशन में चेक कर दिया। 550, 550, 900 आ रहा है बच्चों ये आईओडी। अब तीसरे ये वर्किंग नोट नंबर 1 है और ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। वर्किंग नोट नंबर 3 में स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जी। मैं लेट हो गया ज्वाइन करने में।
स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल. SMU एंड फर्म. इंटरस्टॉल देना भूल गए बच्चों, इंटरस्टॉल देना भूल गए हैं. फर्म को हो जाएगा लॉस. फर्म को क्या हो गया? लॉस. करना बच्चों कितना आ रहा है? IOD लेना भूल गए हैं, IOD लेना भूल गए हैं. 550 550 और 900. फर्म को हो गया प्रॉफिट. बच्चों ये ना 16,400 लॉस हो गया. IOC देना भूल गए, IOD लेना भूल गए, फर्म को हो गया लॉस. बच्चों ये लॉस को बांटना, लॉस को बांटना क्या रेशियो है बच्चों? लॉस को बांटना रेशियो बता दो बच्चे. 4:3:1. 4:3:1 है. $80,200 6150 2050. अब नेट कर देना बच्चों. वही तो कह रहा हूँ भाई, तो प्रेजेंटेशन में काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन धीरे धीरे किया कर. ये आ गया जो 2350 नेगेटिव. ये आ गया जो 2350 नेगेटिव. ये आ रहा है 1300 नेगेटिव. ये आ रहा है जो 3650 पॉजिटिव. जो नेगेटिव आ रहा है उसे डेबिट कर देंगे, जो नेगेटिव आ रहा है डेबिट कर देंगे, जो पॉजिटिव आ रहा है क्रेडिट कर देंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि IOD निकालने का और IOC एक तरह IOC भी टेस्ट हो जाता है. IOD ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. IOC का भी कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है, IOD का भी कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है और एडजस्टमेंट एंट्री टेस्ट हो जाती है. हाँ तो फिर तूने कुछ गलती किया. ठीक है सर, अभी तक जितने क्वेश्चन होंगे डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं. हाँ जी, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आनी चाहिए. अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे तो आपने कुछ गलती कर दिया. हमेशा अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होते हैं ना, तो याद रखिएगा अगर आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलती कर दिया. तो जो यहाँ आ जाएगा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट. जल एंट्री क्या बनेगी जो? एस क्या नाम है? सरोज कैपिटल डेबिट, सरोज कैपिटल डेबिट, महिंदर कैपिटल डेबिट टू उमर. सरोज कैपिटल डेबिट, महिंदर कैपिटल डेबिट टू उमर. सरोज डेबिट, महिंदर डेबिट टू उमर. टाइम क्या हुआ है मैडम? अभी तो 20 भी नहीं हुए हैं. 20 में भी 3 मिनट है. ऐसा मत करो मैडम प्लीज़. हाँ जी, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे मैडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. DIPS की मैम का फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की मैम का फेवरेट क्वेश्चन करेंगे. छोटा सा क्वेश्चन है, 68. दिखने में बड़ा है लिटिल बेबी. मैं लिटिल बेबी समझते हो, छोटा सा क्वेश्चन. 68 दिखने में वो कहानी लिखी हुई है छोटा सा क्वेश्चन. कई बार ना हमें ना आप लोग क्या करते हो कि भाई कवर से बुक को जज करते हो. कवर से जज नहीं करना चाहिए. दिखने में लग रहा है बड़ा है, छोटा सा क्वेश्चन. ऐसे ही बच्चे ट्रायल लेने आते हैं कि भाई ट्रायल में तो क्या कराते हैं. ट्रायल में तो पहली क्लास में क्या हो सकता है? 68 क्वेश्चन. हाँ भाई 68 क्वेश्चन. क्वेश्चन 68 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. DIPS वाले बच्चों कौन है भाई? DIPS में तुम्हारी टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, पक्का एक ना एक टेस्ट में जरूर देगी. एक वो बताया था लोन वाला, वो तुम्हारे टेस्ट में जरूर देती है. एक 68 क्वेश्चन जरूर देती है टेस्ट में तुम्हारी टीचर. फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन. क्वेश्चन 68 बोर्ड में भी आ चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लाइफ. देखो जो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो तरह की ड्राइंग्स होती है बेटा. दो तरह की ड्राइंग्स होती है. एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक क्या होती है आउट ऑफ कैपिटल. अगली क्लास में भाई सचदेवा क्वेश्चन कराऊंगा जो आता है. UT में भी आता है,
वही सेम क्वेश्चन उसमें दे देते हैं, मिड टर्म में भी दे देते हैं, ठीक है। तो अब अक्सर देवाल अगली क्लास में ना करें, सेम क्वेश्चन आता है यूटी में भी उसमें भी। हाँ मैं ये बता रहा था कि भैया आपको याद होगा इंटरेस्ट ड्राइंग किस पे निकलता है भाई, दो तरह की ड्राइंग्स होती है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट और एक आउट ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट ड्राइंग किस पे निकलता है, अरे इंटरेस्ट ड्राइंग किस पे निकलता है, देखो जो ड्राइंग्स दो तरह की होती है, ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। मैंने लिखवाया था, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। हाँ भाई इंटरेस्ट किस पे निकलता है, आउट ऑफ प्रॉफिट में निकलता है, आउट ऑफ कैपिटल में निकलता है। इंटरेस्ट ड्राइंग निकलता है आउट ऑफ प्रॉफिट भाई, याद रखना इंटरेस्ट ड्राइंग निकलता है इज ऑन आउट ऑफ प्रॉफिट। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो ड्राइंग कौन सी होती है, हाँ अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है जी। तो याद रखना जो ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। तो याद रखिएगा जो ड्राइंग्स पे जो आपका आईओडी निकलता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट में निकलता है, आउट ऑफ कैपिटल पे नहीं निकलता। क्वेश्चन 68 देखिएगा, जो अनिल विनीत एंड विपुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फ्लड आइटम, लिख ले भाई डीआईपीएस में आएगा। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, कैपिटल वर 4 लाख 5 लाख 9 लाख। हालांकि बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। आफ्टर द फ्लड से उत्तरांचल ऑल द पार्टनर डिसाइड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम पर्सनली। फॉर दिस अनिल विड्रू 30,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 30 दिसंबर। विनीत इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म टुक सम फूड आइटम्स अमाउंटेड टू 50,000 फ्रॉम द फर्म and distribute those to the flood victims. On the other hand, Vipul withdrew 250 from his capital. Underline, Vipul and withdraw किया 250 from his capital. तो जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दे रखी है, ये क्या दे रखी है, क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे आईओडी निकलेगा, नहीं। आगे देखो जी, on 1st January and built a shelter home to the flood victims. Partnership did provide for interest on drawing 6%. After final accounts were prepared, it was discovered that इंटरेस्ट ड्राइंग हैज़ नॉट बीन चार्ज। वो जो इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हम। गिव एडजस्टमेंट एंट्री, देखो जो इतना बड़ा क्वेश्चन है करना कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट शो एडजस्टमेंट टेबल बना लो। अनिल विनीत एंड विपुल एंड फॉर्म, यहां लिखो जो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। बच्चों आईओडी यहाँ कैलकुलेट कर लो। अनिल की ड्राइंग्स कितने की है, 30,000 की है। आईओडी का रेट कितना है, 6% है। बच्चों उसने ड्राइंग कब किया, 30 दिसंबर को किया। 30 दिसंबर से 31 मार्च, 30 दिसंबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं। आईओडी आ जाएगा 900। बच्चों विनीत की ड्राइंग कितनी है, 25,000 है। कर लिया, आंसर आ गया इसका। हाँ जो विनीत की ड्राइंग कितने की है, 25,000 की है, 6% है। बच्चों इसमें बताया नहीं है कब ड्राइंग की, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। केस 2 हो गया, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 25,000। केस 2 में क्या होता है, एवरेज पीरियड लगता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम हॉरिजन डिवाइड 2। ये कौन सा केस था, ये केस था डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। केस 1 था डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन 1 अक्टूबर। जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन था तो यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च लगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होता है। मुझे ये कौन सा केस है, केस 2 है। ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी, ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी, लेकिन पर एनम गिवन है। जहाँ पर एनम गिवन होता है वहाँ पे क्या लगता है, एवरेज पीरियड लगता है। क्या लगता है, टाइम हॉरिजन डिवाइड 2। टाइम कितना है, 12 महीने, 12 डिवाइड 2 6, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। और तीसरा पार्टनर क्या है, उसने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया है। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे आईओडी नहीं लगता, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे आईओडी। तो जो हमारी आईओडी कैलकुलेट हो गई, इनसे लेना है इंटरेस्ट ड्राइंग, लेना है इनसे इंटरेस्ट ड्राइंग लेना है पार्टनर से। हमें इंटरेस्ट ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है। 900 750 फॉर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट। फॉर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट। जो फॉर्म को प्रॉफिट हो गया मुझे वो पार्टनर बांट दीजिए। जो फॉर्म को प्रॉफिट हो गया पार्टनर बांट दीजिए। रेशियो क्या है, 5:3:2। बांटना जो 5:3:2 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड में आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। बाकी मैंने बता दिया डीआईपीएस की टीचर हर साल ये क्वेश्चन देती है। कई स्कूलों में प्री बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन।
ओ भाई 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 थोड़ा सा करना। जो कितना आ रहा है ये प्रॉफिट बांटना 1650532 में बांटना 825 495 और ये 255 का नेगेटिव और ये 330। ये डेबिट ये क्रेडिट। जो फेयर में जल एंट्री आ जाएगी अनिल डेबिट विनीत डेबिट टू विपुल, अनिल डेबिट विनीत डेबिट टू विपुल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। आज के लिए काफ़ी है, मिलेंगे कल मतलब सॉरी। और बच्चों प्लीज़ होमवर्क करते रहो।